हमने पिछले वीडियो में देखा फ्रेगमेंटेशन, तो आज वही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में एक प्रॉब्लम था कि हमने यहाँ पे ऑफसेट किया था, जिसको हमने डिवाइड किया था 8, स्केलिंग फैक्टर था 8, तो हमने वो डिवाइड किया था, उससे ऑफसेट चेंज हो गया था, जिससे हमें ये डेटा भी चेंज हुआ था। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे करेक्शन था, वहाँ पे 200 है और अब वहाँ पे था 196। ठीक है, जिसने वो पहला वीडियो नहीं देखा वो पहले देखे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनटीयू भेज रहे हैं जिसका साइज था 520 और इसका एनटीयू साइज है 200। ओके, तो जब ये भेज रहा है, ये वाला फ्रेम भेज रहा है 500 डेटा प्लस 220 हेडर, जब ये इस राउटर पे आ रहा है, अभी इसका इस नेटवर्क का पता नहीं है कुछ, यहाँ पे कोई होस्ट है, यहाँ पे कोई होस्ट है, इस होस्ट को पता नहीं है कि इस नेटवर्क में कितना एनटीयू है। जब ये राउटर को भेज रहा है, तो राउटर आप डिसाइड कर रहा है कि हाँ, ये अब इसको पता है कि एनटीयू इसका कम है, तो मुझे फ्रैगमेंट करना है। तो फ्रैगमेंट कहाँ हो रहा है, अब होस्ट पे नहीं हो रहा है, होस्ट यहाँ पे जो सोर्स है वो वहां पे नहीं हो रहा है। वहां पे क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा, वहां पे सेगमेंटेशन हो रहा है, लेकिन अब राउटर पे हो रहा है फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो अब ये भेज रहा है, इसका एनटीयू है, तो इसको फ्रैगमेंट्स में करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फ्रैगमेंटेशन में, प्रॉब्लम है यही कि ये पैकेट, जो पैकेट्स है ये फ्रैगमेंट कर रहा है, इसको अलग अलग अपना हेडर दे रहा है। पहले क्या था, अब एक ही हेडर था जो 20 बाइट का था, अब हर एक फ्रैगमेंट को अलग अलग उसका हेडर है। ठीक है, तो जो 20 बाइट का एग्जांपल, यहाँ पे जो पहला था, हमें क्या करना था, अगर हम आईसी विदाउट फ्रैगमेंटेशन भेजते तो हमें कितना भेजना था, 520, जो 500 डेटा था और 20 हेडर था। अब क्यों फ्रैगमेंट हो रहा है, हर एक फ्रैगमेंट के साथ अपना अपना हेडर है, तो कितना हो रहा है फिर 20 प्लस 24 फ्रैगमेंट है इस केस में, प्लस 20, तो ये 20, ये 320 हमें ऐड हो गए। किससे ऐड हो गए, फ्रैगमेंटेशन से। तो इस 3 को बोलते हैं कि, इस 3 को बोलते हैं ओवरहेड। ओके, इन 3 हेडर को बोलते हैं ओवरहेड। तो इससे क्या होगा, इस ओवरहेड से क्या होगा, इससे एफिशिएंसी डाउन होगा। वो कैसे, हमें पता है कि हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हम एफिशिएंसी निकालते हैं जो यूजफुल डेटा होगा। यूजफुल कितना है हमें, 500। ओके, भेजना कितना, टोटल कितना भेज रहे हैं हम विद फ्रैगमेंटेशन, वो कितना है 500 प्लस 4 फ्रैगमेंट भेज रहे हैं, 4 फ्रैगमेंट भेज रहे हैं, 4 इन 20। तो अगर फ्रैगमेंट नहीं होता फिर क्या होता, 1 into 20 होता, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी डाउन होगा। ओके, तो अगर इसका आप निकाला होगा, अगर इसका निकाला होगा अब थ्रूपुट, का हमें पता है कि हमें वो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ। ओके, तो एग्जांपल मान लो, अगर बैंडविड्थ, अगर कोई नेटवर्क है जिसमें राउटर है और राउटर है और इसमें ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, यहाँ पे भेजना है। इसका जो है 2 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps। तो इस केस में हमें क्या निकालना होगा, हमें थ्रूपुट निकालना है। तो अभी यहाँ पे बैंडविड्थ कौन सा ले, हमें यहां से यहां तक भेजना है, यहां से यहां तक भेजना है डेस्टिनेशन तक, लेकिन बैंडविड्थ वेरी हो रहा है। यहाँ पे 2 Mbps आ रहा है, यहाँ पे 3 Mbps आ रहा है और यहाँ पे 4 Mbps आ रहा है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, हम कौन सा ले इससे, ताकि हम थ्रूपुट निकालें। तो कौन सा सिलेक्ट करें, देखो अगर मैं 3 Mbps सिलेक्ट करूं तो उससे क्या होगा, जब हम भेज रहे हैं 3 Mbps, ये राउटर
नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका इसका कितना ले रहा है बैंडविड्थ 2 Mbps, तो 3 Mbps तो नहीं ले सकते। अगर हम 4 Mbps ले तो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि पहले कितना बैंडविड्थ है 2 Mbps, तो 4 Mbps तो होगा ही नहीं। ओके, तो अगर हम 2 Mbps करें 2 Mbps है तो 2 Mbps यहाँ पे भी होगा, फ्रेगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी होगा तो हमें लेना होगा बोटलनेक। ओके, मतलब जो सारे कम होगा बैंडविड्थ वही लेना है। तो इस केस में हमें 2 Mbps लेना है। तो ये हो गया थ्रूपुट, एफिशिएंसी भी हो गया। तो हमने क्या किया अभी तक, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, हम IPv4 पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पहला रो खत्म किया था। सेकंड रो में हम पढ़ रहे थे क्या क्या था, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हम यहाँ पे पता है कि हमने आइडेंटिफिकेशन पिछले वीडियो में देखा, और उसमें था मोर फ्रेगमेंट, और उसमें था मोर फ्रेगमेंट था, और उसमें था ऑफसेट, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो अब देखेंगे फ्रेगमेंटेशन का। और देखो आगे यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कहाँ हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हमें हो रहा है राउटर पे, होस्ट पे नहीं हो रहा। होस्ट पे नहीं हो रहा, वहां पे क्या हो रहा है, सेगमेंटेशन। ओके, तो जो भी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है वो हो रहा है राउटर पे, मतलब राउटर पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये रीअसेंबल कहाँ पे होता है, ये रीअसेंबल कहाँ पे होता है, मतलब जब सारे फ्रेगमेंट आ रहे हैं, मर्ज कहाँ पे होगा, ये होगा डेस्टिनेशन पे। राउटर पे क्यों नहीं होगा, देखो राउटर पे क्यों नहीं होगा। अगर ये राउटर असेंबल करेगा, रीअसेंबल करेगा सब डेटा को, लेकिन हमें ये अभी नहीं पता है कि जब हम भेजेंगे इस राउटर के पास, यहाँ पे और फ्रेगमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे और फ्रेगमेंट है। अगर एक राउटर मान लो कि राउटर ने रीअसेंबल किया तो ठीक है, किया मान लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आपने जब राउटर भेजेंगे वो वहां पे फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम राउटर पे यूज नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं डेस्टिनेशन पे। और एक रीजन है कि हमें पता है कि हर एक पैकेट, ये डेटाग्राम पैकेट है, ये किस पे जा रहा है, ये आउट ऑफ ऑर्डर जा रहा है, यहाँ इस राउटर पे जाएगा, इस राउटर पे जाएगा, इस राउटर से जाएगा, लास्ट में डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, लेकिन डिफरेंट रूट। वहां में स्विचिंग पड़ा था, वर्चुअल सर्किट में होता था एक ही रूट पे, एक ही लिंक पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रूट लेता है ये। तो इसी ये भी रीजन है कि हम रीअसेंबल नहीं कर सकते एक राउटर में। तो रीअसेंबल कहाँ हो रहा है फिर, डेस्टिनेशन पे। ओके, तो रीअसेंबल कैसे होता है, इसको कैसे पता है कि हमें अब रीअसेंबल कैसे होता है। ठीक है, इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है। जैसे कि रीअसेंबल हमें पता है कि हाँ कौन सा बिट आ रहा है, कौन सा फ्रेगमेंट आ रहा है, कि कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, रीअसेंबल कैसे होगा कि मान लो कि फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स आ गए डेस्टिनेशन पे, इसको अब कैसे पता चलेगा कि हाँ अब फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंट्स नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है। ठीक है, वो कौन देखेगा, रीअसेंबल एल्गोरिथम। देखो मैं एग्जांपल बताऊंगा, देखो वो कैसे काम करता है। हमें पता है कि अगर मैं मोर फ्रेगमेंट ऑफसेट, अगर NF1 होगा, यहाँ पे ऑफसेट 0 होगा। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा, पहले ऑफसेट 0 होता था, जब 0 होता था, मान लो ये पहला फ्रेगमेंट है, ठीक है, हम बोलते थे ये पहला फ्रेगमेंट है, फिर MF होता था 1, यहाँ पे MF होता है 1। इसका मतलब क्या है, और एक फ्रेगमेंट आ रहा है, तो रीअसेंबल क्या बताएगा, हाँ ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है, ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है। अगर MF1 है और ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल 0, ऑफसेट नॉट इक्वल 0 है, और MF है 1। देखो जब ये केस होगा, ऑफसेट
जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या क्या मतलब है कि हाँ इससे आगे ऑप्शन क्या हमें बता रहा है, इससे आगे हमें और फ्रैगमेंट्स है, या हमें ऑप्शन बता रहा है, इसलिए वो जीरो नहीं है तो इससे आगे है। तो फिर क्या बता रहा है MFM1 मतलब और फ्रैगमेंट आ रहा है, ना ये नए एंडिंग है ना ये स्टार्टिंग है, तो ये क्या है इंटरमीडिएट फ्रैगमेंट दिखाता है हमें। ओके अगर अब MF होगा जीरो, यहां पे होगा नॉट जीरो। हमने पिछले वीडियो में देखा कि ये एग्जांपल हमने देखा जब लास्ट वाला फ्रैगमेंट था, उसमें क्या था, जो उसका ऑफसेट होता था वो नॉट इक्वल जीरो होता था, क्योंकि उससे आगे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स होते थे। तो फिर हम कहां रुक जाते थे, जहां पे बोलता था आपको फ्रैगमेंट नहीं आ रहा है, हम जीरो करते थे उस टाइम। तो ये हमें क्या दिखाता है, लास्ट फ्रैगमेंट। तो अगर ये जीरो होगा ये भी जीरो होगा, तो इस केस में क्या है, फ्रैगमेंटेशन नहीं हो रहा है। हमें पता ऑफसेट भी, इससे आगे कुछ है ही नहीं कोई फ्रैगमेंट, अगर क्या बोला पीछे भी है ही नहीं कोई, तो कोई फ्रैगमेंट नहीं हो रहा, नो फ्रैगमेंटेशन। तो रिअसेंबल ऐसे काम करेगा इन दो वैल्यू। ओके तो ये फ्रैगमेंटेशन हमने अब खत्म किया। तो हमने दूसरा रो भी खत्म किया, उसमें एक रह गया डू नॉट फ्रैगमेंट, वो देखो। डू नॉट फ्रैगमेंट क्या होता है, अगर ये नेटवर्क है, यहां से कोई राउटर है, यहां से कोई, अगर इसका MTU है 500, इसका MTU है 600। ओके तो जब हम यहां पे अब भेज रहे हैं, कोई डेटा भेज रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं डू नॉट फ्रैगमेंट, उसको 1 कर रहे हैं, डू नॉट फ्रैगमेंट को कर रहे हैं 1। इसका मतलब है जो मैं भेज रहा हूं उसको फ्रैगमेंटेशन मत करना, ठीक है। तो जब राउटर पे पहुंचेगा, जब राउटर पे फ्रेम पहुंचेगा, ये देखेगा, यहां पे देखेंगे MTU तो इससे ज्यादा है, जो मुझे 500 आ रहा है यहां से तो 600 है, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, ठीक है। मुझे तो फ्रैगमेंटेशन करना है इसके लिए, लेकिन यहां पे क्या बोला गया कि हाँ मुझे इस केस में देखो MTU 400 लेता हूं, MTU 400, तो ये क्या बोलेगा, मुझे फ्रैगमेंटेशन करना है, यहाँ पे 400 भी है लेकिन आ कितना रहा है 500, तो फ्रैगमेंटेशन की जरूरत है, लेकिन यूजर क्या बोल रहा है उसे, डू नॉट फ्रैगमेंट। तो ये क्या करेगा, ये डिस्कार्ड करेगा और यहां से ये मैसेज भेजेगा ICMP, ठीक है। इसको एक्नॉलेज करेगा, हाँ तुम्हारा फ्रैगमेंट, या तुमने बोला कि फ्रैगमेंट नहीं करना है, लेकिन आगे ये नहीं लेगा, तो इसके लिए मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, एक हम बताएगा ऐसे। तो IPv4 में पहला रो भी खत्म हुआ, जिसमें हमें टाइप ऑफ सर्विस है वो हम पढ़ेंगे TCP में। तो IP में अभी तक हमने 2 रो खत्म किए, अब इसका तीसरा रो है सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो वो हम अगले वीडियो में